वो कृपया ध्यान दें, क्योंकि कथा चाहे अशे में हो, चाहे छिबरामऊ में हो, चाहे जहां कथा हो, दो तरीके के भक्त होते हैं। एक भक्त वो होता है जो हनुमान जी का नाम लेता है, और दूसरा भक्त हनुमान जी का नाम नहीं लेता है। लेकिन सीधी सी बात है, अगर तुमने भगवान का नाम लिया तो गोस्वामी बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में एक बात कही है, और गोस्वामी बाबा कहते हैं, गोस्वामी बाबा लिखते हैं बड़े सुंदर भाव से, श्रवण बंत को अस जग माहि, श्रवण बंत को, बड़े भाव से गोस्वामी बाबा कहते हैं, अस जग माहि श्रवण बंत को, ये नहीं न रघु, बड़ी भाव से लिखा है, ये नहीं न रघु पति चरित सुहाई। सुंदर बात है, गोस्वामी बाबा अपने शब्दों में लिखते हैं, क्योंकि भारत देश में जो गोस्वामी बाबा ने हमारे ऊपर उपकार किया है, ये अपने जीवन में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। रामचरितमानस को गोस्वामी बाबा ने लिखा है, जिसको घर में रखने के बाद में भगवान का प्रवेश हो जाता है। सीधा सा वेद और पुराणों में लिखा है कि जिस घर में रामचरितमानस नहीं रखा होगा, वहां कभी भगवान प्रवेश नहीं करता है। पढ़ना, पूजा करना ये अलग बात है, लेकिन अगर तुम्हारे घर में श्री रामचरितमानस नहीं है, तब भी तुम्हारे घर में भगवान कभी प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा उपकार किया है, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, और सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। एक चौपाई का अध्ययन आप कर लीजिए, उसी का गुणानुवाद करते रहिए, कल्याण तुम्हारा अवश्य हो जाएगा। तो श्रवण बंत को अस जग माहि, और जिनई न रघुपति चरित सुहाई। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जिसके कान हो और उसे भगवान की चर्चा अच्छी ना लगे। थोड़ा विचार करिएगा। अच्छा, यहाँ जितने जने बैठे कान है, हमारे घर पे जो जीव जानवर बंधे हैं, का उनके कान नहीं है? कान तो उन्हों के हैं। तो रामचरितमानस के हिसाब से देखा जाए तो भगवान का चरित्र उसको भी अच्छा लगता है, लेकिन हम में और उसमें अंतर ये है, हम सारे काम बंद कर देंगे और कथा में चले आएंगे, लेकिन जीव जानवरों को कथा कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, लेकिन ना तो ये तुमसे कह सकत कि हमें कथा में ले चलो, और ना जे खुदा ही सकत। ये मनुष्य का जीवन है। बड़े भाग मानुष तनु बाबा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो सीधी सी बात जा है कि जो चुपचाप बैठे रहे, चौथा दिन है, जा कथा बड़े ध्यान से सुन ली जाओ, और जाके बाद हम तुमसे अब 3 दिन जो बच्चे बामा एक अवदा जाना ही कहे कि तुम नाव ले, लेकिन हाँ जाओ जरूर है कि अगर तुम्हारो मन चले तो नाव ली जाओ। तो जिस समय भगवान का गुणानुवाद हुआ, जो लोग चुपचाप बैठे रहे उन्हें क्या मिलता है, और जो भगवान का नाम लेते हैं उन्हें क्या मिलता है। एक बार की बात ऐसा सुना गया कि भगवान की कथा को सुन लेने के बाद में मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। बड़े भाव की बात है कि भगवान की कथा सुन लेना सभी दुखों को दूर कर देता है। और जैसे जाबा सुनी तो आदमी अपने अपने घर से सभी कामों को विराम करके और सीधे कथा पांडाल में आई गई। या तो मानिए ले, अगर जब अब जा क्लियर मालूम हो जाए कि भगवान की कथा सुन ले, सभी पाप दूर हो जाएंगे।